गांव की पहाड़ी पर एक छोटा सा घर था। वहां 5 साल का बालक आर्यन रहता था। वह खेलकूद में मग्न रहता, कभी हंसता तो कभी जिद करता। आर्यन के पास उसकी एक दोस्त बिल्ली थी जिसका नाम था नानी। नानी हमेशा आर्यन के पीछे पीछे चलती, कभी आंगन में, कभी बगीचे में। एक दिन आकाश घुमड़ रहा था, काले बादलों के साथ बारिश होने का संकेत था। उसी समय जंगल की ओर से एक बहागर बाघ गांव के रास्ते से आर्यन के घर के पास आया। आर्यन तो डर गया, लेकिन नानी बिल्ली साहसी बनी। उसने अपने छोटे शरीर को तानकर बाघ को फुस करते हुए फुतकारा। बाघ अचंभित हो गया। छोटा बिल्ली, इतना साहसी! दोनों हाथ फैलाकर जोर से आवाज निकाली। बालक के आत्मविश्वास और बिल्ली के साहस को देखकर बाघ भ्रमित हो गया। वह निश्चिंत न होकर जंगल की ओर लौट गया। गांव वाले दूर से देख रहे थे। उन्होंने आर्यन और नानी की जोड़ी के लिए तालियां बजाईं। उस समय सभी समझ गए, साहस बड़े शरीर में ही नहीं, छोटे मन में भी होता है। सामंथा हमेशा सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी, तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। उत्सुकता बढ़ी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक धुंधली ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा दत्त